हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो यहाँ पे मैं गणेश जी का विसर्जन करने लगी हूँ और मैंने गणेश जी का विसर्जन 5वें दिन किया था, 5th डे किया था। तो बस उनको फटाफट से उनको भोग लगा दिया था और जाने से पहले उनको मतलब विदा करने से पहले उनको अच्छा सा भोग बना के खिलाना चाहिए। और साथ में मैंने उनके लिए मोदक भी बनाया था। मुझे था कि मैं इतने दिन से अपने हाथ का कोई मोदक नहीं बना पाई, तो सोचा आज बनाती हूँ। तो बहुत इजी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी काजू लिए थे और बल्कि 3-4 पीस इसके एक्स्ट्रा ही कह लो, उसको फिर मैंने अच्छे से पीस लिया था। और ये आधी कटोरी मैंने चीनी ली है, इसको भी मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो मोदक तो बहुत तरीके के बनते हैं और ये मैं ना वैसे बना रही थी बिल्कुल सिंपल वाले, बिना कुकिंग करे बनाना था, लेकिन मुझसे बस एक गलती हुई थी, वो अभी आपको आगे बताती हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मोदक, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होनी थी, ऐसी प्रैक्टिस भी होती है। तो यहाँ मैंने बिल्कुल ज़रा सा ही दूध लिया था। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया और केसर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसमें हल्का सा जब फूड कलर जब इसमें हल्का सा कलर आ गया था ना, तो फिर मैंने इसके उस मटेरियल के अंदर डाल दिया था। तो बहुत लाइट कलर ही आता है केसर से, इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं आता। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूँगी। अभी आप देखना मैंने कितना कम दूध डाला है, इतना, और ये बच भी गया था दूध। और जितना दूध डाला वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही था। इसका मतलब ये कि इसके अंदर दूध थोड़ा सा ही डलता है, ज़्यादा नहीं डलता, ये डो की तरह बन जाता है। और इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं था, सिर्फ इसको जैसे आटा मलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मलना था इसको। और उसके बाद इसको मोदक जो मोल्ड आते हैं उसके अंदर बना दो और मोदक तैयार हो जाते हैं। बट मुझसे ये गलती हो गई थी, हल्का सा दूध एक्स्ट्रा पड़ गया, जिस वजह से मुझे कढ़ाई में इसको थोड़ा सा कुक करना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा घी ले लिया था, 1-2 चम्मच के करीब। और अब ये जो मटेरियल है इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसको गैस पे अच्छे से कुक कर लूँगी। बस गैस सिम पे होनी चाहिए, तेज़ बिल्कुल नहीं तो ये काजू का जो मटेरियल है ये सारा जल जाएगा। तो हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा इसको चेंज नहीं करना होता, लाइट ही रखना है इस कलर को। और बस अब ये मोदक का जो मटेरियल है ये एकदम रेडी है। अभी आप देख सकते हो कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा है। तो बस अब इसको मैं डूंगे में वापस डाल लूँगी और उसके बाद जाके जब ये ठंडा होगा तब जाके मैं मोदक बनाऊँगी। तो ये जो मोल्ड्स हैं ना, मोदक मोल्ड्स, ये मुझे मिले थे ब्लिंकिट से। वैसे तो मैंने एक पहले भी ऑर्डर करे थे 2-3 दिन पहले, वहाँ से मीशो से मैंने ऑर्डर किए थे, लेकिन उसकी डेट दिखा रहा था 15 सितंबर। मुझे था कि भी 15 सितंबर तो बहुत टाइम है और इतने तो गणेश जी के दिन भी हो जाएंगे पूरे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो 5 दिन के लिए गणेश जी को बिठाना है, कैसे होगा। तो फिर मैंने ये ब्लिंकिट से ऑर्डर करे थे। तो जो मीशो से ऑर्डर करे थे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी वीडियो में। तो यहाँ पे मेरा मोदक रेडी हो चुके थे। और कहते हैं कि गणेश जी को जब विदा करना होता है, उनका जब विसर्जन करते हैं, तो उनका दही चीनी से मुंह मीठा किया जाता है। तो बस वही सब तैयारी में लगी हुई थी, कुछ भी खास ज़्यादा तो नहीं किया, जितना मुझसे हो पाया मैंने उतनी तैयारी करी, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सब देख के। और अगर कोई भी कमी पेशी आपको लगी है तो उसके लिए आई एम सॉरी कि मैंने बहुत सी चीज़ों की, देखो हमें नॉलेज नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें हम नए तरीके से सीखते हैं। और मैंने तो अभी 1-2 साल से ही रखने स्टार्ट किए हैं गणेश जी को, इस तरीके से उनका पूजा करनी स्टार्ट करी है। पहले हमारे में यहाँ पे शुरू से कभी किया ही नहीं गणेश जी का, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है इतना। तो जैसे जैसे मुझे नॉलेज मिलती रहती है वैसे वैसे मैं करती रहती हूँ और जितना मुझसे हो पाता है बस उतना कर लेती हूँ, श्रद्धा के साथ करती हूँ, बस ये है मेरा। और बाकी बस यहाँ पे जोत भी जलाई हुई है और अनाया भी भगवान जी को भोग लगा देगी। और इतना दिल को कुछ हो रहा था ना कि गणेश जी बस अब विदा हो जाएंगे, बड़ा दिल को कुछ हो रहा था। आसान नहीं होता उनको विदा करना, बहुत मुश्किल है, ये मुझे पता चल गया। पहले जब मैं और लोगों को देखती थी ना तो सोचती थी कि भाई इसमें क्या है, ये शायद एक रिचुअल्स हैं, ये तो गणेश जी को बिठा रहे हैं तो उसके बाद उनको विदा भी करना ही पड़ता है। तो लेकिन जब विदा करने का टाइम आता है ना तो सच में वो बहुत इमोशनल टाइम होता है।
पूजा वगैरह सब हो चुकी थी और मैंने भोग भी लगा दिया था। भोग 10-15 मिनट 20 मिनट तक पड़ा रहा। उसके बाद जब उनको उठाने का टाइम आता है तो कहते हैं कि भाई उनको अपनी अपनी जगह से हिला देना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ से उठाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी मूर्ति रखी थी सबको मैंने हिला दिया था, अपनी उनकी जगह से उनका आसन हिला दिया था। और बाकी गणपति बप्पा को भी मैं पूरे घर में एक चक्कर लगवाऊंगी। कहते हैं कि गणेश जी को विदा करने से पहले पूरे घर में हर एक कोने में उनको अच्छे से उनको घुमाना चाहिए, मतलब पूरा जैसे फेरा नहीं कहते कि पूरे घर का एक फेरा लेके फिर उनको विदा करना चाहिए। तो बस अब ये मेरे साथ जाएंगे और आप भी दर्शन कर लो आखिरी बार। तो बहुत अच्छा लगा और मेरी मम्मी कह रही है कि बिल्कुल सिद्धि विनायक वाले जो है ना गणेश जी उनकी तरह हैं ये बिल्कुल देखने में। तो यहाँ सबसे पहले मैं मंदिर में माथा टिकाने के लिए लेकर आई हूँ गणेश जी को, उनको दर्शन करवाने के लिए आखिरी बार। और सारे रूम्स में मैं इसी तरीके से लेके गई, किचन में भी लेके गई, बालकनी वगैरह हर जगह मैंने उनको पूरा एक एक फेरा दिलवाया था। तो अभी मैं इनको यहीं पर 5 मिनट के लिए रखूँगी क्योंकि मुझे अभी तैयारी करनी है। मुझे हल्दी और वो जो होता है रोली टीका जो होता है वो सब लेके मुझे पतीले में डालना है। और कहते हैं विदा करने से पहले उनके कान में जो भी आपकी मनोकामना है वो आप उनसे मांग सकते हो और प्रेयर कर सकते हो। और तो बस इस तरीके से अनाया और मैंने किया था। मनु ने भी हमारे साथ की थी, बस उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उन्होंने मना किया था। तो इस पतीले में जो पानी डाला हुआ है इसके अंदर मैंने सबसे पहले गंगा जल डाला है और अब मैं डालूँगी चावल, हल्दी और ये सिंदूर जो होता है रोली जिसको हम कहते हैं। तो अभी मैं गणेश जी के ऊपर भी इनको लगाऊंगी और फूल भी डालूंगी इसके अंदर। तो इस तरीके से इनको विदा किया जाता है, उनका विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन की जैसे इनको ना 3 बार डुबकी लगानी होती है। 2 बार जो पहले 2 बार लगाते हैं उनका पूरा मुंह अंदर नहीं डालना, मतलब उनको पूरा नहीं अंदर डुबोना होता। और जो तीसरी बार करना होता है फिर पूरी तरीके से इनको अंदर कर दिया जाता है पानी में। तो बस अब जा रहे हैं गणेश जी। तो इस तरीके से हमने टीका किया था और विसर्जन किया था। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मेरे हाथ में आ गया। जय गणपति बप्पा मोरया। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वदा। पूरा नहीं डुबोना है। तीसरी बार जा रहे हैं हम लास्ट डे। तो हो गया गणेश जी का विसर्जन, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और अब मैं पतीले को साइड पे कर दूंगी। मेरे हाथ पे सारा लाल रंग हल्दी सब कुछ लग गया, अभी हैंड वॉश करना है मुझे। पतीले को मैं साइड पे कर दूंगी ताकि किसी का भी पैर वैर ना लगे। और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद इनका जो मिट्टी इकट्ठी होती है ना वो हम प्लांट्स में डाल सकते हैं और पानी भी प्लांट्स में डाल सकते हैं। बस ये जितने फूल वगैरह है वो सब निकाल दूंगी। तो जो मोदक है ना वो भी मैंने गणेश जी के साथ ही इसी के अंदर डाल दिया ताकि वो भोग भी लगा लें जाते जाते। मतलब कि कहते हैं कि भाई कुछ खाने पीने के लिए साथ में बांध के दिया जाता है उनको। तो मैंने इस तरीके से मोदक डाल दिया। मतलब जो वीडियो मैं देखती रही उस तरीके से मुझसे जितना हो पाया उतना मैंने किया। और अब बाकी जो भी शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी उनकी मूर्ति मैंने यहाँ पे रख दी थी। और यहाँ पे भी पूजा हो गई थी। मैं दोनों मंदिर के साथ साथ पूजा करे जा रही थी।
और मेरे घर पे एक बहुत शुभ काम हुआ है और वो ये हुआ है कि गणेश जी ने मुझे दर्शन दे दिया, हम सबको दर्शन दे दिए। हमारे घर चूहा आ गया था इतना मोटा, जो कि कभी सोच ही नहीं सकते कि मोटा चूहा और हमारे फ्लोर पर आ जाए। हम चूहिया का 1% फिर सोच लें कि चूहिया आ जाएगी, लेकिन मोटा चूहा रिकॉर्ड रहा है हमारे घर में, आज तक कभी ऐसे आया नहीं है। और मैंने इनको फिर लड्डू का भी भोग लगा दिया था। मैंने कहा, वैसे कहते हैं कि गणेश जी के दिन अगर चूहा और छिपकली दर्शन दे दे तो वो अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो मुझे आवाज़ आ रही थी कि कहीं से कुछ तो है, कोई है यहाँ पे, तो देखा तो चूहा था। तो यहाँ पे सारा मैदा और पोहा वगैरह खोल रखा था, बाकी और सब कुछ सही सलामत था और कुछ भी नहीं खोला हुआ था, सिर्फ पोहा और मैदा का पैकेट उन्होंने खाया। तो चलो, उन्होंने भोग लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दर्शन इस तरीके से दिए। और मैं चेक कर रही थी कि पास्ता का पैकेट सही सलामत है कि नहीं, क्योंकि कल मुझे पास्ता बनाना है, इसीलिए अगर नहीं होगा ठीक तो फिर मैं कल मंगवाती, बट ये एकदम ठीक था। तो यहाँ पे अनाया और मैं खा रहे हैं मोदक, बहुत टेस्टी बना हुआ है, काजू बर्फी जैसा, बिल्कुल काजू की बर्फी जैसा टेस्ट आ रहा है। और हमारा सब कुछ हो चुका है, पूजा सब हो चुकी है, अब मैं खाना खा लूँगी। जो सोचा था वो तो नहीं हो पाया कि भाई जैसे टाइमली जो टाइमिंग्स थे उसके अकॉर्डिंग कर पाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, सच्ची बता रही हूँ, विदा करने का मन नहीं कर रहा था मेरा। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि संध्या टाइम से पहले पहले हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, संध्या से पहले कर सकते हैं तो फिर आराम से ही करूँगी, जितनी देर वो बैठे रहें उतना अच्छा है। तो बस अब चले गए गणेश जी। और बहुत टेस्टी बनी है, इसे ट्राई ज़रूर करना। और बाकी मेरी स्पेक्स इतनी गंदी हो रही है, बस अभी क्लीन करती हूँ। और इतने पसीने आ रहे थे, आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा, सारा ऑयल सारा ऐसा लगा हुआ। मन कर रहा है बस चेंज करके एक बार और शावर ले लूँ। तीसरी बार तीसरी बार होगा ये। खैर इतना तो अभी हिम्मत नहीं है, वैसे ही बस अपना मुंह धो लूँगी। You take this, give me this. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। गणपति जी सबको खुशियाँ दें, हेल्थ अच्छी दें, सबसे ज़रूरी है हेल्थ, उसके बाद ही सब कुछ है। सब अपने घर में खुश रहें और सबकी हेल्थ भी ठीक रहे, यही मेरी गणेश जी से प्रेयर है। और मेरे सभी सब्सक्राइबर की भी सबकी हेल्थ अच्छी रहे। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी मैंने प्रेयर करी है, और आप सब बहुत खुश रहें अपनी लाइफ में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अनाया और मैंने मिलके करा सब कुछ। मन्नू भी आए थे, लेकिन वो अपने घर के कपड़ों में थे, इसलिए उनका मन नहीं था कैमरा पे आने का, लेकिन मन्नू ने भी साथ में मिलके कर दिया। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मम्मा की वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। उससे क्या होगा, आप जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपके पास एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको इजीली देख सकते हो। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। बाय।